Hello everyone, welcome to the daily current affairs for the 20th जनवरी 2025। तो 20 जनवरी का करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं। बिहू वीक में करंट अफेयर्स थोड़ा कम किया है। वो सारे जो पेंडिंग करंट अफेयर्स हैं वो फटाफट हम लोग 2-3 दिन में कवर कर लेंगे। आज के हम 3 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं जो कि न्यूज़पेपर में था। व्हाट इज द स्वामित्व स्कीम, हु बेनिफिट फ्रॉम इट एंड हाउ। स्वामित्व स्कीम एक पुराना स्कीम है, बहुत पुराना नहीं, रिसेंट 4 इयर्स मान लो हुआ उसको, 2020 के अराउंड स्वामित्व स्कीम लॉन्च किया गया। तो गवर्नेंस पॉलिटी है ना, इसमें बहुत ज़्यादा स्वामित्व स्कीम हेल्प करता है और साथ में इकोनॉमी में। हाउ आर ट्राई एंड द गवर्नमेंट कॉम्बैटिंग स्पैम फोन कॉल्स बहुत आते हैं, आपको स्पैम मैसेजेस आते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट कैसे डील कर रहा है स्पैम से डील करने के लिए। तो ये भी गवर्नेंस पॉलिटी में एक टॉपिक है, रेगुलेटरी बॉडीज उसके अंदर आ जाएगा। ओलिव रिडले सी टर्टल्स कहाँ आ जाएंगे, एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। तो वैसे तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट सी टर्टल्स है जो इंडिया में काफ़ी एबंडेंस में पाया जाता है, वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा एबंडेंस में। तो पहले हम स्वामित्व स्कीम पढ़ते हैं। स्वामित्व स्कीम क्या है, हु बेनिफिट्स फ्रॉम इट एंड हाउ। इकोनॉमी के अंदर हम पढ़ते हैं लैंड रिफॉर्म, है ना, एग्रीकल्चर बोलो इकोनॉमी बोलो, तो उसमें भी हम इसको समझ सकते हैं। गवर्नेंस का भी पार्ट समझ सकते हैं। एक टॉपिक बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इंटरलिंक होता रहता है। तो स्वामित्व स्कीम क्या है, पीएम डिस्ट्रीब्यूटेड 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स टू ओवर 50,000 विलेज वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एज ऑफ जनवरी 18। तो ड्रोन का यूज करके लैंड की मैपिंग की जा रही है। गांव के जो विलेज के लैंड है उनकी मैपिंग की जा रही है, और मैपिंग करने के बाद कौन सा लैंड किस पर्सन से कॉरेस्पॉन्ड करता है उसका पूरा डिजिटल एक तरह से डेटा तैयार किया जा रहा है। और डेटा तैयार करने के बाद जो लैंड जिसको बिलोंग करता है उसका एक तरह से उनको कार्ड दिया जा रहा है, एक तरह से ओनरशिप प्रॉपर्टी कार्ड उनको दिया जा रहा है। समझ में आई बात। तो यही है स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व मतलब किसका अधिकार है वहां पे, हु इज द ओनर ऑफ दैट लैंड, है ना। तो गांव में विलेज में लैंड डिस्प्यूट बहुत होते हैं, और लैंड डिस्प्यूट की वजह से कोर्ट्स में आप देखोगे तो लैंड डिस्प्यूट के बहुत सारे केसेस होते हैं। कई बार लैंड डिस्प्यूट 3-3 जनरेशन चल जाता है, परदादा दादा बेटा पोता, वो लैंड डिस्प्यूट लड़ते रह जाते हैं। काफी प्रोडक्टिव टाइम खराब हो जाता है ना। फैमिलीज आपस में लड़ रही होती हैं, उनका प्रोडक्टिव टाइम खराब हो जाता है। तो ऐसे में कोर्ट्स का बर्डन कम करने के लिए, लोगों का प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, रूरल इकोनॉमी को और ग्रो कराने के लिए स्वामित्व स्कीम लेके आया गया, जिसमें क्या दिया जाता है, प्रॉपर्टी कार्ड्स। अब लोगों के पास प्रॉपर्टी कार्ड्स होगा और लोग अपने पास फिजिकल कॉपी भी रख पाएंगे। एट द सेम टाइम डिजी लॉकर जो ऐप होता है, डिजिटल लॉकर, डिजी लॉकर, उसमें भी आप प्रॉपर्टी कार्ड रख पाओगे, है ना। उसका डुप्लीकेट बनाना, फजिंग करना जो है बहुत डिफिकल्ट होगा, और एक से दूसरे में लैंड ट्रांसफर करना या खरीदना बेचना जो है आसान हो जाएगा। फ्रॉड्स जो है वो कम हो जाएंगे। ये सारा चीज जो है स्वामित्व स्कीम का फायदा है। सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब 100% सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट का रोल वहां पे मिनिमाइज्ड है। सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है इसको लीड कर रही है, नोडल एजेंसी है। ड्रोन्स का यूज किया जा रहा है ना। इट हैंस द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ रूरल इंडिया बाय प्रोवाइडिंग रिकॉर्ड ऑफ राइट्स दिया जा रहा है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव है। कई बार आप पूछते हो सर एग्जाम में, मेंस में, कैसे हमें फ्लो चार्ट वगैरह बनाना है, तो लो मिल गया फ्लो चार्ट, है ना। ऐसे फ्लो चार्ट बनवा सकते हो। टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत थ्रू स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड्स, रिफॉर्म्ड लैंड गवर्नेंस, इंक्लूसिव सोसाइटी, सस्टेनेबल हैबिटाट्स और इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सब किससे हो रहा है, स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड से हो रहा है। ऐसे करके आप क्या बना सकते हो, अपने मेंस में आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हो। की स्टैटिस्टिक्स जनवरी तक क्या है, ड्रोन सर्वे कंप्लीटेड इन 3.17 लाख विलेजेस, 72% विलेजेस में हो गया। फुल सैचुरेशन अचीव्ड इन स्टेट्स लाइक पुडुचेरी, अंडमान, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड, हरियाणा, उसमें पूरा काम हो गया, है ना। तो ये सारा काम हो चुका है। की इंपैक्ट ऑफ स्वामित्व, इकोनॉमिक बूस्ट। अगर आपको प्रॉपर्टी जस्टिफाई हो गया कि ये प्रॉपर्टी आपका है, तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हो। लैंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वुमेन एम्पावरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सारा क्या होगा, इसका बेनिफिट है। गवर्नेंस में आसानी रहेगा, है ना। ऑफिसर्स को लैंड रिलेटेड बहुत सारे ऑफिसर अपॉइंट होते हैं। बेनिफिट इन गवर्नेंस, द स्कीम हेल्प इन स्ट्रीमलाइनिंग प्लानिंग एंड रेवेन्यू कलेक्शन। लैंड से कैसे रेवेन्यू कलेक्ट करना है, ये सारा फायदा इसमें होने वाला है।
ठीक है, अब बात करते हैं ग्राम पंचायत आर कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। तो ग्राम पंचायत का जो डेवलपमेंट प्लान है ना, उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगा अगर सब किसी का लैंड टाइटल्स जो है, लैंड ओनरशिप जो है वो जस्टिफाइड है। जब आप पढ़ते हो पंचायत के बारे में पढ़ते हो तो पढ़ते हो पंचायत को 29 सब्जेक्ट्स जो है गिवन है, 29 सब्जेक्ट्स पे वो काम कर सकते हैं 11 शेड्यूल के अंदर। तो उसके अंदर क्या है, लोगों का पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये सब जो आपका स्वामित्व स्कीम है उसको प्रोवाइड करेगा, फैसिलिटेट करेगा। सक्सेस स्टोरीज हैं जिसको आप एज ए एग्जाम्पल केस स्टडीज एग्जाम में लिख सकते हो। विमेन एम्पावरमेंट, श्रीमती कोकिला बेन बाबाजी वाघेला में भी आपको वहाँ से दिख नहीं रहा हो, बट आप PDF देखना, उसमें आपको अच्छे से दिखेगा। A woman from a rural village in Gujarat received her Swamitra property card, making a significant milestone in her life. The property card issued under Swamitra scheme gave her legal ownership of her ancestral resident land, empowering her to access loans and build a better future for her family. तो ऐसे ऐसे केस स्टडीज भी हैं, इसमें कुछ खास बात नहीं है, बट ये सारे क्या हैं, केस स्टडीज हैं। ठीक है, सेकंड, हाउ आर ट्राई एंड गवर्नमेंट कॉम्बैटिंग स्पैम। स्पैम आता है ना, कॉल ऐसे है ना, बहुत सारा परेशान करके रख देते हैं आपको। तो स्पैम से कैसे डील करना है लाइफ में तो चलो ठीक है, फोन कॉल्स जो आ रहे हैं उसमें स्पैम से कैसे गवर्नमेंट कैसे डील कर रही है। आप तो क्या करते हो, आप जानते ही हो, कई बार आप नहीं उठाओगे, स्पैम को ऐसे ब्लॉक कर दोगे, आइडेंटिफाई करते जाओगे, ब्लॉक करते जाओगे, बट ठीक है। हाउ आर ट्राई एंड गवर्नमेंट कॉम्बैटिंग स्पैम। ट्राई कैसे, ट्राई क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो रेगुलेट करती है पूरा टेलीकॉम सेक्टर को। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल बी यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी मतलब ब्लॉकचेन पे बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज करने वाली है टू रजिस्टर स्पैम प्रेफरेंस फ्रॉम कस्टमर। ट्राई के चेयरमैन बोलते हैं स्पैम रूल्स विल बी टाइटन टू मेक कमर्शियल मैसेज ट्रेसेबल, कि जो भी कमर्शियल मैसेज है कहाँ से भेजे गए वो ट्रेसेबल हो। ट्राई ने ऐसा इंडिकेट किया है। तो रेगुलेटरी बॉडीज करके डायरेक्टली आप GS पेपर 2 में देखोगे तो आपको सिलेबस में मिलेगा। ट्राई रोल इन कॉम्बैटिंग स्पैम, तो DND जो होता है, डू नॉट डिस्टर्ब वगैरह, जो आप इम्प्लीमेंट करा सकते हो, 2007 से इम्प्लीमेंटेड है ना, आप एक्टिवेट करा सकते हो अपने मोबाइल पे कि जो भी फालतू का मैसेजेस हैं वो आने बंद हो जाएंगे DLD लगाने के बाद से। ठीक है, फालतू कॉल्स भी आने बंद हो जाएंगे। यूज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, फालतू में से कुछ आपके काम का भी है वो भी ब्लॉक हो सकता है, इसलिए लोग DND नहीं लगाते हैं, प्रीफर नहीं करते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होगा, लेवरेज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा, यूज किया जाएगा मतलब लेवरेज किया जाएगा टू इनहेंस द ट्रेसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्पैम मैसेज, कि मैसेज का ओरिजिन कहाँ से हुआ है उसको ट्रेस करना। तो बहुत सारा बिजनेस मैसेज होगा, ऑफर आ रहा है आपको कि हाँ कपड़े पे 20% डिस्काउंट है, वो तो आपको ऑफर चाहिए भी जब डिस्काउंट है आप खरीदोगे, वो तो ठीक है, बट बहुत सारा मैसेज जो फ्रॉड है वो आपको नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए तो उनको ट्राई जो है आइडेंटिफाई कर पाए, इसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लॉन्च द संचार साथी पोर्टल टू ट्रैक एंड ब्लॉक सस्पिशियल कॉल। संचार साथी, ये आपसे पूछा जा सकता है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स लाइक एयरटेल एंड जियो हैव इंट्रोड्यूस्ड AI बेस्ड टूल लाइक सस्पेक्टेड स्पैम टू अलर्ट यूजर फॉर स्पैम कॉल। आजकल आता है ना वार्निंग करके, एयरटेल वालों, जब मैं एयरटेल यूज करता हूँ तो खटाखट आ जाता है, वार्निंग करके पहले लिखा हुआ आ जाता है स्पैम है कि नहीं है। तो कई बार हेल्प मिलता है उठाना है कि नहीं उठाना है। ट्राई क्या है, ट्राई एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, एक्ट से एस्टैब्लिश हुआ है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। ठीक है, तो ट्राई एक रेगुलेटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है टू रेगुलेट टेलीकॉम सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जो आप एयरटेल, जियो, फोन कॉल्स, मैसेजेस, इंटरनेट ये सब यूज करते हो, उस सब को रेगुलेट करेगा, उस पर रूल्स सेट करेगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो सुनवाई करेगा। ये सब किसका जिम्मेदारी है, ट्राई का जिम्मेदारी है। ट्राई के पास चेयरपर्सन है एंड नॉट मोर देन 2 फुल टाइम मेंबर्स, मतलब बहुत ज़्यादा मेंबर नहीं हैं ट्राई के पास, बट बाकी ऑफिशियल्स होते हैं इनको हेल्प करने के लिए। ट्राई इज नॉट ए कंप्लीटली इंडिपेंडेंट टेलीकॉम रेगुलेटर, है ना, तो ट्राई के साथ और भी एक गवर्नमेंट रेगुलेटर काम करता है, बट ट्राई को फिर भी काफ़ी पावर मिला हुआ है। ठीक है, तो सीधे सीधे मेंस में क्वेश्चन बनता है, प्रीलिम्स में भी बनेगा। थर्ड, ओलिव रिडली टर्टल्स के बारे में पढ़ते हैं। टर्टल्स देखते हो, टर्टल्स, टॉर्टोइज। टॉर्टोइज जनरली जमीन पे चलते हैं, टर्टल्स पानी में चलते हैं, पानी में रहते हैं मतलब। तो बेसिक डिफरेंस टर्टल और टॉर्टोइज के बीच में यही होता है, कई बार
मान लो आपको भी पता नहीं हो तो पता चल सकता है। हम बात कर रहे हैं उसमें खास किस्म के टर्टल्स की, ओलिव रिडली टर्टल। ओलिव कलर के थोड़े होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बहुत बड़े साइज के नहीं होते हैं। तो चेन्नई में बहुत सारे ऐसे ओलिव रिडली टर्टल मरे हुए पाए जा रहे हैं, है ना। टर्टल्स, ये ओलिव रिडली टर्टल्स जो हैं कई बार फिशिंग के बाई प्रोडक्ट होते हैं। गए मछली पकड़ने, ऐसे जाल डाला, उसमें बहुत सारे टर्टल फंस के आ गए, है ना। मरीन लिटरिंग, प्लास्टिक में फंस के भी टर्टल्स का क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा डेथ हो रहा है। तो यही आया है, टर्टल्स ऑफन गेट कॉट एज बाई कैच। कुछ और पकड़ने गए, कुछ और पकड़ में आ गया, तो क्या बोलोगे, बाई कैच, मछली के साथ। फिशिंग एक्टिविटी बढ़ने की वजह से, मरीन डेबरीज जो है उनके इंजेक्शन की वजह से इन टर्टल्स का क्या हो रहा है, डेथ हो रहा है। ओलिव रिडली टर्टल्स इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एबंडेंट सी टर्टल। ये ध्यान रखना, ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज्यादा टर्टल्स मिलेंगे तो ओलिव रिडली टर्टल्स मिलेंगे। फिर इतना कंसर्न क्यों है, क्योंकि छोटे छोटे प्यारे प्यारे से हैं, है ना। छोटा सा प्रॉब्लम उनके पूरी जनसंख्या को वाइप आउट कर सकता है, इसीलिए इनको वल्नरेबल टैग भी IUCN ने दिया हुआ है। वल्नरेबल कि दे आर वेरी वल्नरेबल, है ना, भले ही पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ये मास नेस्टिंग के लिए जाने जाते हैं कि बहुत सारे जो टर्टल्स आएंगे एक साथ बीच पे एक साथ एग देंगे, मास में एक साथ हजारों एग्स आपको एक साथ दे के चले जाएंगे, दैट इज मास नेस्टिंग। उसको हम बोलते हैं अरीबाडाज। दे आर नोन फॉर यूनिक अरीबाडाज, मतलब सिंक्रोनाइज्ड मास नेस्टिंग वेयर थाउजेंड ऑफ फीमेल केम टुगेदर ऑन द सेम बेस टू ले एग्स। इंडिया में एक जगह है उड़ीसा में, गहीर माता, जहां पे ये मास नेस्टिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। टर्टल्स माइग्रेट टू तमिलनाडु कोस्ट बिटवीन नवंबर एंड मार्च टू नेस्ट। नेस्टिंग इन्वॉल्व लेइंग एग्स इन सैंडी बीच फॉलोड बाय रिटर्निंग टू द सी। फिर नेस्ट करके सी में चले जाते हैं। हैचलिंग्स जो होगा डार्क ग्रे होगा, अपियरिंग ब्लैक व्हेन वेट, ठीक है। दे आर कार्निवोरस स्पेशली इन द इमेच्योर स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल, तब वो कार्निवोरस ज़्यादा होता है। ओलिव रिडली टर्टल गहीर माता बीच ऑफ उड़ीसा में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। वल्नरेबल है क्योंकि बहुत जल्दी वाइप आउट हो सकते हैं थोड़े से प्रॉब्लम की वजह से भी। इंडिया ने शेड्यूल 1 में रखा है उसको, साइट्स ने अपेंडिक्स 1 में रखा है, ठीक है। अनसस्टेनेबल एग कलेक्शन, बहुत सारे एग जो आप खाते हो, कई बार आप ओलिव रिडली टर्टल के भी एग खाते हो, इनके एग्स भी, है ना, नोइंगली अननोइंगली कलेक्ट होते रहते हैं और मार्केट में आते रहते हैं, ठीक है, और वेस्ट भी होते रहते हैं। इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट ओलिव रिडली टर्टल, इंडियन कोस्ट गार्ड ने 1980s में ही ऑपरेशन ओलिविया चलाया था इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। मैंडेटरी यूज ऑफ टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस, टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस जो होता है वो यूज होता है एक्सीडेंटल किलिंग को कम करने के लिए। उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी किया हुआ है। टैगिंग ऑफ द ओलिव रिडली टर्टल यूजिंग नॉन कोरोसिव मेटल टैग इज डन टू इनेबल साइंटिस्ट टू चार्ट देयर मूवमेंट एंड नो देयर एरियाज दे विजिट टू प्रोटेक्ट देयर स्पीसीज एंड देयर हैबिटाट। जिस एरियाज में बहुत ज़्यादा रहते हैं उनके हैबिटाट को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, चार्टिंग का डन किया जाता है कि उस एरियाज को प्रोटेक्ट किया जाए। तो ऐसे करके काम होता है। टर्टल टर्टवाइज जमीन पे ज़्यादा मिलेंगे, टर्टल्स आपको पानी में ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई 2024 को मनाया जाता है। और टर्टल्स पे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा यूपीएससी प्रीलिम्स का, PYQ 2019 का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम स्पेसीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोरस। टर्टल्स के कुछ स्पेसीज हर्बीवोरस, घास खाते हैं, ठीक है। सम स्पेसीज ऑफ फिश आर हर्बीवोरस, कुछ फिश घास खाते हैं, घास मतलब हर्ब खाते हैं। सम स्पेसीज ऑफ मरीन मैमल्स, है ना, डगिंग जो होता है मैमल, आर हर्बीवोरस, सम घास खाते हैं। सम स्पेसीज ऑफ स्नेक्स आर विविपेरस, अंडा देते हैं। तो अब बताओ, सब में लगा है सम 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 सम। हर्बी टर्टल्स के इतने स्पेसीज हैं, कुछ तो हर्बीवोरस होंगे ही। फिश के इतने स्पेसीज हैं, है ना, कुछ तो हर्बीवोरस होंगे ही। मरीन मैमल्स के इतने स्पेसीज हैं, कुछ तो हर्बीवोरस होंगे ही। वैसे ही स्नेक्स के इतने स्पेसीज हैं, कुछ तो विविपेरस होंगे ही, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सम 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 लग गया तो आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर, हर चीज क्या आप सारे स्पेसीज जान पाओगे क्या? आपको टर्टल्स का सारा स्पेसीज पता हो सकता है, आपको फिश का सारा स्पेसीज पता हो सकता है, आपको मैमल्स का सारा स्पेसीज पता नहीं पता हो सकता है ना। दिस इज द कॉमन सेंस, बेस्ड ऑन योर नॉलेज यू कैन गेस द आंसर, करेक्टली गेस द आंसर डी, ठीक है। फिर मिलते हैं कल, थैंक यू, जय हिंद।